हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये एम करता है कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसे सेफ रखें, और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म कि अगर कंज्यूमर के पास कोई ग्रीवियंस है, उसको कोई हानि पहुंची है तो उसकी रेमेडी प्रोवाइड करता है ये। और ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रमोट करता है कंज्यूमर के राइट को। ये एस्टेब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर के राइट को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। और हम कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत सारे एवेन्यूज, जैसे कि बहुत सारी रेमेडीज से, जैसे कि ताकि वो कंप्लेन कर सके और उन्हें कंपनसेशन मिल सके। अब आगे आता है डेफिनेशन। तो सबसे पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंज्यूमर जो होता है ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गुड्स को खरीदता है या फिर हायर करता है किसी सर्विस को अपने और एक कंसिडरेशन के लिए। ये जो ये जो कंसिडरेशन है या तो ये पेड होती है या फिर ये प्रोमिस्ड होती है, या तो ये पार्टली पेड होती है या फिर पार्टली प्रोमिस्ड होती है। और इसका एक एक सिस्टम होता है डेफर्ड पेमेंट का, कि आप धीरे धीरे करके भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें था कि टर्म इंक्लूड, ये उन टर्म को एक्सक्लूड कर देता है कंज्यूमर जो इंडिविजुअल होते हैं जो कि गुड और सर्विसेज को एक्वायर करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो जो पर्सन या इंडिविजुअल कॉमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को एक्वायर करते हैं या सर्विसेज को एक्वायर करते हैं, उन्हें कंज्यूमर नहीं माना जाता। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो एक डिस्प्यूट जो है वो कंज्यूमर, अगर कोई डिस्प्यूट जो है वो कंज्यूमर राइट्स के रिगार्डिंग होता है और उसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है, या फिर तो वो कंज्यूमर डिस्प्यूट माना जाएगा। और ये डिस्प्यूट तब अराइज होता है जब कंज्यूमर कंप्लेन करता है किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में, या तो फिर डिफेक्ट आ गया है गुड्स के अंदर, या फिर डेफिशिएंसी इन सर्विस मिली है उसे, कंज्यूमर को सर्विस अच्छे तरीके से नहीं मिली है। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी जो होता है ये क्वालिटी होता है, नेचर होता है, या फिर मैनर ऑफ परफॉर्मेंस के एक तरीका था परफॉर्म करने का जो नहीं हो पाया है, या फिर ताकि स्टैंडर्ड जो प्रॉमिस किए गए थे या एक्सपेक्टेड थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में वो प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती हैं जो मिसलीड करती हैं कंज्यूमर को या फिर डिसेप्टिव करती हैं, उन्हें धोखा दे के सामान खरीदा उन्हें खरीदवाया जाता है। इसमें फॉल्स एडवर्टाइजिंग आती है, मिस रिप्रेजेंटेशन आता है, या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस आती है जो कि हार्म पहुंचाती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। अब एम और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के राइट को। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर करता है कि कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और उनका कोई कंज्यूमर का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और कंज्यूमर हमेशा अवेयर रहें कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनकरेज करता है बिजनेसेस को कि वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो फॉलो करें और फेयर स्टैंडर्ड्स रखें अपने बिजनेस के। नेक्स्ट आता है रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म कंज्यूमर्स को कि वो अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकें और रेमेडीज ले सकें कोर्ट से। नेक्स्ट आता है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एजुकेट करता है कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में, और और कंज्यूमर्स को बताता है कि ये जो राइट्स हैं वो कैसे एनफोर्स किए जा सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसमें सेटअप किया जाता है फोरम और कमीशन को, इसमें सेटअप किया जाता है फोरम को या फिर कमीशंस को, ताकि एड्रेस कर सकें और रिजॉल्व कर सकें हम कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये इंश्योर करता है कंज्यूमर को कि कंज्यूमर के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है और कंज्यूमर के पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का गुड्स और सर्विसेज के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट करता है लॉज और रेगुलेशंस को, ताकि प्रिवेंट कर सकें डिसेप्टिव या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इक्विप करता है कंज्यूमर्स को उन टूल्स के साथ और नॉलेज के साथ कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में और अपने राइट्स का इस्तेमाल भी करें। अब नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है तीन लेवल पे। पहली होती है नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेकंड होती है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और थर्ड होती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का पर्पस होता है कि प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के राइट्स को नेशनल लेवल पे। स्टेट का पर्पस होता है कि ये हैंडल करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इश्यूज को स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का जो पर्पस होता है ये मैनेज करता है कंज्यूमर के इश्यूज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं नेशनल काउंसिल का। तो नेशनल काउंसिल का जो ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, और ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करता है, और ये कंज्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम भी करवाता है नेशनल काउंसिल। अब स्टेट काउंसिल के फंक्शन देख लेते हैं। तो स्टेट काउंसिल जो है ये इम्प्लीमेंट करती है नेशनल पॉलिसीज़ को और एड्रेस करती है कि स्टेट के लिए कौन कौन से कंज्यूमर इश्यूज हैं, और ये काम करती है, और स्टेट काउंसिल काम करती है लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि प्रमोट कर सके कंज्यूमर राइट को। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फंक्शन देख लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट करती है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट इसमें एड्रेस करती है कंज्यूमर के ग्रीवियंस को, कंज्यूमर के कोई अगर हानि पहुंची है उसे, और प्रमोट करती है कंज्यूमर अवेयरनेस को। अब आगे देखते हैं रिड्रेसल एजेंसीज। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो होती है या फिर कंज्यूमर फोरम जो होती है वो रिड्रेसल एजेंसी होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इसका जो पर्पस होता है इसमें एड्रेस करते हैं, यानी कि एड्रेस करते हैं और सुलझाते हैं कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ जुरिस्डिक्शन पे। इसमें लेवल होते हैं तीन। पहला डिस्ट्रिक्ट होता है, सेकंड स्टेट होता है, थर्ड नेशनल होता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है ये हैंडल करती है कंप्लेंट्स को एक स्पेसिफाइड मॉनेटरी लिमिट के साथ। इसकी मॉनेटरी लिमिट जो है डिस्ट्रिक्ट की 20,000 है। 20,000 से अगर केस 20,000 रुपीज से अगर केस कम है या जो नुकसान हुआ है वो कम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम पे भरा जाएगा। स्टेट कमीशन में आता है कि ये अपील्स जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की उसको सुनती है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने डिसीजन दिए थे, और इसमें कंप्लेन लिखी जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम की लिमिट जो है वो है 20,000 से लेके 10 लाख तक की। 20,000 से लेके 10 लाख तक की इसकी लिमिट है। अब थर्ड आता है नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन जो है ये अपील सुनती है जो स्टेट कमीशन की डिसीजंस के ऊपर आती है, और नेशनल कमीशन हैंडल करती है बहुत बड़े अमाउंट ऑफ मनी को। इसमें आता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के जो केस होते हैं वो नेशनल कमीशन में जाते हैं। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहला आता है एडजुडिकेशन। इसमें हियरिंग होती है और सुलझाया जाता है कंप्लेंट्स को। इसमें सुना जाता है और सुलझाया जाता है कंप्लेंट्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के प्रति, या तो फिर डिफेक्ट हुआ है या फिर कोई डेफिशिएंसी हुई है।
नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। तो इसमें अवॉर्ड किया जाता है कंपनसेशन जब लॉस होता है या फिर डैमेज जो है सफ़र करने पड़ते हैं, डैमेज होता है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। तो इसमें इशू किए जाते हैं डायरेक्टिव्स कंसर्न्ड पार्टीज को। कंसर्न्ड पार्टी के ऊपर डायरेक्शन इशू करी जाती हैं कि वो रेक्टिफाई करे अपने डिफेक्ट को सुधारे और डेफिशिएंसीज को सुधारे और कंपनसेशन प्रोवाइड करे कंज्यूमर को। अब पेनल्टीज फॉर वायलेशन देख लेते हैं। तो पहले पेनल्टीज देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए पेनल्टी। तो इसमें जो पेनल्टी होती है उसमें फाइन भी इंक्लूड होता है, इम्प्रिजनमेंट भी इंक्लूड होता है या फिर दोनों होता है, जो कि कंपनीज के लिए होता है और इंडिविजुअल जो होते हैं जिनको गिल्टी फाइंड होते हैं जिन्होंने मिसलीडिंग या फिर डिसेप्टिव प्रैक्टिस करी हो। नेक्स्ट आता है नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर। तो अगर कोई फेल हो जाता है ऑर्डर से, ऑर्डर जो उन्हें दिया गया था उसको वो पूरा नहीं कर पाता है, तो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम या फिर कमीशन जो है उन्हें फाइन के ऊपर फाइन लागू कर सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी लागू कर सकती है। नेक्स्ट आता है फॉल्स एडवर्टाइजिंग। तो अगर कोई कंपनी को पहले कंपनी फॉल्स एडवर्टाइजिंग करती है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या फिर अगर कंपनी मिसलीड करती है तो कंज्यूमर क्लेम कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी इन सर्विस और डिफेक्टिव गुड। तो इसमें अगर डिफेक्टिव गुड दे देती है कंपनी कंज्यूमर को, तो कंपनी को कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है कंज्यूमर को और रिप्लेस करने पड़ते हैं डिफेक्टिव गुड्स को। और अगर सर्विस है तो सर्विस जो है फिर से प्रोवाइड करनी पड़ती है कंज्यूमर को। अब एनफोर्समेंट देख लेते हैं ऑर्डर्स का। तो पहला रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज़ आती हैं जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एजेंसी जो कि ओवरसी करती है कि पेनल्टी को एनफोर्स सही से किया गया है, लागू सही से किया गया है या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रेमेडी। तो इसमें कंज्यूमर जो होते हैं ये जुडिशियल इंटरवेंशन देखते हैं और वो बिलीव करते हैं कि जो ये पेनल्टीज़ हैं या फिर ऑर्डर है इन्हें सही तरीके से एनफोर्स किया गया है या फिर नहीं। अब समरी देख लेते हैं वीडियो की। तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है आज, जो कि डिज़ाइन किया गया है और सेफ गार्ड करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, और ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के रेजोल्यूशन के लिए, कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस के लिए, और ये प्रिवेंट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और फेयरनेस को ट्रांजैक्शंस के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर, और ये एस्टेब्लिश करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को और रिड्रेसल एजेंसीज को, और इश्यूज जो होते हैं नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन सबको भी ये सुनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये जो एक्ट है ये सेट करता है कि क्या क्या पेनल्टीज होती हैं वायलेशन के लिए, इंश्योर करता है कि जो पेनल्टीज जो लागू करी गई हैं वो सही से एनफोर्स की जा रही हैं या नहीं, या कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं, और ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को इफेक्टिवली। तो जब हमने ये सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं तो अब कंज्यूमर जो है और बिजनेस जो है ये इंश्योर करते हैं कि फेयर और इक्विटेबल प्रैक्टिस हो मार्केट प्लेस के अंदर।